अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी के पहले या दूसरे महीने में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे वो आपको डेफिनेटली बताएंगे, बताओ सबसे पहले क्या खाने का मन कर रहा है, कैसा फील हो रहा है, लड़का होगा लड़की होगी। वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मिथ या गलत फहमियों के बारे में जो अक्सर हमें इन स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी के महीनों में बताई जाती है और जिन्हें सुन के हमें कन्फ्यूज़न होती है, समझ नहीं आता कि वो सच है या झूठ है, उनको माने या ना माने। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो भी मिथ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ उनमें से आपके साथ कौन कौन सी बातें हैं जो आपको भी बताई गई थी या समझाई गई थी या जिनको लेके आपको कन्फ्यूज़न हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मिथ या सबसे पहली गलतफहमी जो हमें बताई जाती है या हमें सुनने में आती है लोगों से वो ये होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, मतलब अगर आपको उल्टियाँ नहीं हो रही या आपको थकान नहीं हो रही या जी नहीं मचल रहा आपका, तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये टोटली गलत है। पूरी तरीके से ये गलत फहमी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको उल्टी आना ज़रूरी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको थकान, नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब चीज़ें हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हर फीमेल अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। ठीक है, तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताए हैं, बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं और हमेशा क्लियर करा है कि वो जो 10 सिम्टम है तो हो सकता है कि मेरी प्रेगनेंसी में उन 10 में से शायद मेरे को सिर्फ 3 या 4 लक्षण फील हो, महसूस हो, किसी और को उन 10 में से 2, किसी और को 7 भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें स्टार्टिंग के पहले महीने में, दूसरे महीने में सब नॉर्मल लगता है, उनको नहीं होती उतना थकान, नहीं आती वॉमिटिंग, नहीं जी मचलता ज़्यादा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी गर्भावस्था वीक है, कमज़ोर है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो ये पूरी तरीके से मिथ है, गलतफहमी है। अब बात करते हैं अगली मिथ की। तो अगली गलतफहमी जो हम फीमेल्स को बताई जाती है वो ये होती है कि अगर आपको स्पॉटिंग हो गई है या ब्लीडिंग हो गई है तो इट्स वेरी डेंजरस और ये मिस कैरेज का कोई साइन हो सकता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो चेकआउट करना। इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि स्पॉटिंग ब्लीडिंग क्या होती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, और हैवी ब्लीडिंग क्या होती है जब हमें घबराने की ज़रूरत है। तो अगर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब बच्चा इम्प्लांट होता है ना तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग, कह सकते हो खून के थोड़े बहुत धब्बे वो आ जाते हैं, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो जब तक हैवी ब्लीडिंग ना हो आप नॉर्मल हल्की सी स्पॉटिंग के लिए बिल्कुल भी घबराए नहीं, वो एक सामान्य बात होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिथ नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड मिथ की। तो जो तीसरी बात हमें बताई जाती है वो ये कि आपको 5th वीक में अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। मतलब जैसे ही आपने किट में चेक किया, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, आप जाके अल्ट्रासाउंड करा लो। ठीक है, हमारे जो भी आसपास वाले लोग होते हैं वो सब यही बोलते हैं कि डॉक्टर के पास क्या जाना है, किट में आ गया है, उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। तो पहला अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो 5th वीक में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5वें सप्ताह में जो बच्चा होता है ना वो बहुत छोटा होता है। क्लियरली अल्ट्रासाउंड में आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो आपको अगर अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है तो आप 6ठे हफ्ते के बाद या 6ठे हफ्ते में या 7th और 8th वीक में जाइए। 5th वीक में अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। ये भी एक पूरी तरीके से गलतफहमी है। अब बात करते हैं 4th मिथ की। तो इस मिथ में हमें बताया जाता है कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, मतलब स्टार्टिंग के पहले महीने, दूसरे महीने में बच्चा बहुत छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है लेकिन जो स्टार्टिंग के जो महीने हैं वही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि जो बच्चा है वो गर्भ में ठहर पाए, ठीक से चिपक पाए हमारे गर्भाशय से। तो भले ही बच्चा बहुत छोटा हो, भले ही वो एक बीज के बराबर हो, बट उसकी जो केयर है, जो सावधानी है, वो हमें सबसे ज़्यादा लेनी होती है स्टार्टिंग के 3 महीनों में। तो अब बात करते हैं लास्ट मिथ की, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जब भी हम स्टार्टिंग के पहले दूसरे महीने में होते हैं तो हमसे हमेशा हमारे आसपास के लोग पूछते हैं कि क्या खाने का मन कर रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है या स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, और उनको लगता है कि इन सब सिम्टम से बच्चे के जेंडर के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा कि लड़का है या लड़की है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि खट्टा खाने वाला, मीठा खाने वाला, स्पाइसी खाने वाला वो हर बार ये लक्षण जो है लड़का और लड़की को जस्टिफाई करे। ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हर किसी के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये जो लक्षणों के आधार पर लिंग निर्धारण करना बताते हैं, ये टोटली गलत है, पूरी तरीके से मिथ है।
ठीक है। तो आई होप ये जो 5 मिथ्स मैंने आपको वीडियो में बताई होंगी, इनमें से कुछ ना कुछ आपने भी डेफिनेटली सुनी होगी, और ये लास्ट वाली तो डेफिनेटली सुनी होगी किसी ना किसी से। आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे वो आपको डेफिनेटली बताएंगे, बताओ सबसे पहले क्या खाने का मन कर रहा है, कैसा फील हो रहा है, लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है। तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना कि इनमें से कौन से मिथ या कौन सी गलतफहमी या कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रही है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना।